Hello everyone, open your value education textbook and go on page number 33. Dear friends, in this video we are going to start our fifth lesson, be self-reliant. And one sentence from the laws Manu is given here, depend not on another but lean instead on thyself. True happiness is born to self-reliance. And value links for this lesson are endurance means dhairya, sahas, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी उठाना एंड सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखते हो, जब कोई भी स्टूडेंट रहे, छोटी उम्र के जो स्टूडेंट है, वो अपने ज़्यादातर कामों के लिए अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल आंट्स, इन पर डिपेंड होते हैं। हर एक काम वो उनसे सीखते हैं, उनसे करवा के लेते हैं, चाहे वो बैग पैक करना हो, शर्ट को आयरन करना हो या इस तरह के कई और काम हो, जैसे टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स रखना, इसके लिए वो उनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन इस लेसन में ऐसा बताया है कि सेल्फ रिलायंट क्या होता है, आत्मनिर्भरता क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। सो देखिए, यू आर अ ग्रोन अप नाउ, लर्न टू डू दिस योर सेल्फ। डोंट वी ऑफन हियर चिल्ड्रंस बीइंग एड्रेस्ड दस। क्या आपने सुना नहीं कि बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि अभी आप बड़े हो गए हो तो आपका खुद का काम खुद करते जाओ, खुद सीखते जाओ। चिल्ड्रेन लर्न मेनी थिंग्स एज दे ग्रो। अपार्ट फ्रॉम एकेडमीज दे ऑल्सो लर्न टू डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड बिकम इंडिपेंडेंट। एकेडमिक जो एजुकेशन रहता है उसके अलावा स्टूडेंट और क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता कैसे होती है और उससे खुद स्वतंत्र कैसे बना जा सकता है, किस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, सेल्फ रिलायंस होना है। when help to take on more and more responsibilities, children become increasingly self-reliant in managing them successfully। और जब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई जाती है तो वो आत्मनिर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ यंग चाइल्ड विल बी टोल्ड यू आर अ बिग गर्ल नाउ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एक यंग चाइल्ड क्या कहता है, क्या कहेगा कि तुम अभी बड़ी हो गई हो, यू मस्टंट क्राई ओवर सच अ स्मॉल थिंग। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए तुझे रोना नहीं चाहिए। और यू आर अ बिग बॉय नाउ, यू शुड पैक योर बैग योर सेल्फ। ऐसा भी सुना होगा कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी बैग खुद पैक करनी चाहिए। ओवर टाइम वी डेवलप द एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर ओन नीड्स इंडिपेंडेंटली। सेल्फ रिलायंस इज रिलायंस अपॉन वन सेल्फ। सेल्फ रिलायंस क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, खुद पर डिपेंड होना, न कि दूसरों पर। हर काम खुद को आना चाहिए, अपने जो काम है डेली कोर्स है वो खुद को करनी चाहिए। इसके लिए हमें किस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपॉन one's own talents and strengths, in other words, it is being able to depend on oneself to fulfill any responsibility undertaken। कोई भी जो जिम्मेदारी ली जाती है वो पूरी करने के लिए आपको खुद को कैपेबल बनना है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। दिस क्वालिटी इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट से ये थोड़ी अलग क्वालिटी है, थोड़ा अलग मीनिंग है इसका, सेल्फ रिलायंट। In self-reliance, one has the quality to rise above the odds, meet the toughest of challenges, and make a success of situations by using all of one's resources. People who do so shines like the brightest stars in the firmament। और जो आत्मनिर्भर बनते हैं वो क्या होते हैं, firmament means आकाश, स्काई। जैसे आकाश में, आसमान में सितारे चमकते हैं, स्टार्स चमकते हैं, उस तरह चमकने लगते हैं अपने जीवन में। जो सेल्फ रिलायंट होते हैं वो, जो कि दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। बीइंग सेल्फ रिलायंट इज अ मार्क ऑफ प्राइड। एक अभिमान की, स्वाभिमान की बात है ये कि आत्मनिर्भर बनना। अ सेल्फ रिलायंट पर्सन इज हेल्ड इन रिस्पेक्ट एज सच अ पर्सन इज अ मैच्योर एंड डिपेंडेबल अडल्ट। वी ऑल वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। हम सब काम करते सेल्फ रिलायंट होने के लिए।
इट कुड बी इन द प्रिपरेशन फॉर एन एग्जामिनेशन, चाहे वो क्या हो, एग्जामिनेशन की तैयारी हो, अ स्पोर्ट इवेंट इन स्कूल और इन एनी कमिटमेंट वेयर वन टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ, ऐसी कोई स्पोर्ट इवेंट हो सकता है और ऐसी कोई कमिटमेंट जिसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। बीइंग सेल्फ रिलायंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग ऑन लीडरशिप इन एनी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। The two stories that follow explore the paths taken by two boys to reach self-reliance। और आज जो हम स्टोरी देखने वाले हैं, आगे हमें दो स्टोरी देखने हैं जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे दो बच्चे, दो बॉयज़ सेल्फ रिलायंट बनने के लिए कोशिश करते हैं और वो बन जाते हैं। अभी फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट नील। नील इज अ स्टूडेंट एंड ही इज़ फ्रॉम रिच फैमिली। His mother used to help him in preparing for school, for packing books, bags, ironing dresses. But nowadays she had fallen ill, so now he had to do these all works. Then what happens? And his friend name is Keshav. He helps him. So we will look this story. Time to read. The road to self-reliance. ये एक नील नाम के स्टूडेंट की स्टोरी है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी मम्मी पापा और जो कुछ फैमिली मेम्बर्स है वो उसकी देखभाल करते हैं, चाहे वो स्कूल में जाने के लिए बैग भरना हो, पैक करना हो, ड्रेस आयरन करना हो या अन्य कामों में भी वो उसको मदद करते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि अचानक उसकी मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और सब लोग मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तो उसके बाद उसको अकेले को वो सब काम करने पड़ते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, उसका फ्रेंड कैसे उसको सजेस्ट करता है और उसमें उसके बिहेवियर में बाद में किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो हमें स्टोरी में देखना है। नील केम रनिंग इनटू द क्लास पैंटिंग फॉर ब्रीथ। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी आई एम लेट। द टीचर एंड ऑल स्टूडेंट्स स्टार्ट एट नील। ही वॉज इन अ कंप्लीट मेस। हिज यूनिफॉर्म वॉज नॉट आयरन, हिज शूज वेर डर्टी, his school bag was not properly closed, and in his hands were his pencil case, some notebooks and graph sheets। अभी नील का डिस्क्रिप्शन किया है किस तरह से नील जल्दी जल्दी में स्कूल आया। उसने टीचर से सॉरी कहा, लेकिन ऐसा कहते वक्त उसका जो गेस्चर था वो कैसे था, वो तो पहले ही जो यूनिफॉर्म पहना था वो आयरन यानी प्रेस किया वाला नहीं था, शूज़ डर्टी थे, स्कूल बैग प्रॉपरली क्लोज नहीं की थी, हाथ में पेंसिल का बॉक्स था, नोटबुक थे, कुछ ग्राफ शीट्स थे, एकदम इम्प्रॉपर लग रहा था वो। ओके, अभी क्या होता है देखिए नेक्स्ट पेज। एवरीवन वाज सरप्राइज, सबको अचरज हुआ। नील वॉज यूजुअली वेल ड्रेस्ड एंड नीट। जनरली जब वो नील को देखते थे तो कभी भी वो अच्छी तरह से ड्रेस वगैरह पहन के आता था, यूनिफॉर्म। दैट वॉज बिकॉज नील वॉज ऑलवेज टेकन केयर बाई हिज फैमिली। हिज मदर हेल्प हिम टू गेट रेडी फॉर स्कूल एंड हिज ड्राइवर वुड बी रेडी टू रन होम टू ब्रिंग थिंग्स लाइक नोटबुक्स और ग्राफ शीट्स दैट नील फॉरगॉट। जनरली क्या होता था कि जो नील की मम्मी है वो उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, कुछ चीज़ें जो पीछे रह जाती थी वो ड्राइवर ला के देता था, हेल्प करता था। लेकिन क्या हुआ देखा, अनफॉर्चुनेटली नील्स मदर हैड फॉलन इल एंड वॉज इन द हॉस्पिटल। लेकिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी बीमार हो गई और उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। द फैमिली वॉज नाउ बिजी केयरिंग फॉर हिज मदर एंड ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अभी फैमिली के जो सब मेंबर्स थे वो उसके मम्मी की देखभाल कर रहे थे हॉस्पिटल में, और नील की देखभाल, नील का सब काम नील को ही करना पड़ रहा था। नील एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिज बेस्ट फ्रेंड केशव, और ये सब सिचुएशन नील ने केशव जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था उसको बताई। नाउ यू नो व्हाट द वर्स्ट थिंग इज केशव। तुम्हें पता है क्या केशव कि इसमें सबसे बुरी बात कौन सी है? वाइल ऑल ऑफ अस वेर वरीड अबाउट मदर, शी वॉज वरिंग अबाउट मी एंड हाउ आई वुड मैनेज। तुम्हें पता है क्या, हम सब मेरी मम्मी की फिक्र कर रहे हैं कि उसका कैसे होगा, हॉस्पिटल में किस तरह से एडमिट है, दुखी है, लेकिन मेरी मम्मी ऐसी सिचुएशन में भी मेरी चिंता कर रही थी, फिक्र कर रही थी। आई फेल्ट रियली अशेम्ड व्हेन आई सॉ हाउ वरीड शी वॉज। उसकी ये चिंता देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा।
I promised her and myself that I would become more self-reliant after that. और तभी मैंने मेरी मम्मी को और खुद मुझको ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा. नील laughed ruefully. It's a lot harder than I thought. मुझे पता है. तो थोड़ी उसने हंसने की कोशिश की और कहा कि मुझे पता है जैसे मैंने सोचा उतना ये आसान नहीं है, ये काम थोड़ा हार्ड है, टफ है. दिस मॉर्निंग आई couldn't find my uniform. I had forgotten to clean my shoes and pack my pencils case and notebooks, and I even forgot to bring my water bottle. उसने सुबह मॉर्निंग जो किस्सा हुआ वो बताया. उसने कहा कि मेरे जो शूज़ हैं मुझे नहीं मिल रहे थे, मेरा यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा था, पेंसिल केस नहीं मिल रही थी, मैं घर पे ही पानी की बोतल भूल गया. सब उसने बताया केशव को, उसके फ्रेंड को. आई डोंट नो हाउ माई मदर मैनेज टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. इट्स क्वाइट अमेजिंग. मुझे तो अचरज लगता है कि मैं एक ही दिन ऐसा हो गया, ऐसे मेरी परेशानी हो गई, मेरी मम्मी किस तरह से ध्यान रखती होगी सबका. केशव स्माइल्ड. वेल एट लीस्ट यू हैव मेड अ स्टार्ट. केशव ने हंस के बोला, जाने दो, जो हुआ वो हुआ, कम से कम तुमने स्टार्टिंग तो की. लुक लेट मी गिव यू अ टिप. देखो मैं तुम्हें एक टिप दूंगा. गेट योर यूनिफॉर्म एंड शूज़ एंड बुक्स रेडी द नाइट बिफोर. तुम क्या करते जाओ कि जो यूनिफॉर्म है अगले दिन स्कूल में पहनने का, शूज़ है, बुक्स है, टाइम टेबल के हिसाब से सब रेडी करके रखते जाओ अगले ही रात को. दैट वे यू डोंट हैव टू रश इन द मॉर्निंग एंड यू कैन हैव टाइम टू मेक योर ब्रेकफास्ट एंड फिल योर वाटर बॉटल. और इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम मिलेगा, बॉटल भरने के लिए, फ्रेश वाटर की बॉटल भरने के लिए टाइम मिलेगा. इट्स अ सिंपल ट्रिक बट इट वर्क्स. बहुत ही आसान है लेकिन ये काम करेगी, ये ट्रिक काम करेगी. इन द मीन टाइम यू आर वेलकम टू शेयर माई वाटर. नील कैरिड आउट केशव सजेशन एंड सून फाउंड दैट ही वॉज मैनेजिंग हिज टाइम वेल. केशव बेस्ट फ्रेंड था, उसका सजेशन नील को अच्छा लगा तो उसने वो फॉलो किया और उसको ये समझ में आया कि केशव का सजेशन सच में काम कर रहा था. उसको टाइम बच रहा था और अच्छी तरह से तैयारी करके स्कूल में आ सकता था. He was able to do many things. In addition, he developed a sense of pride in his self-reliance. इसके साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि उसका सेंस ऑफ प्राइड इन हिज सेल्फ रिलायंस, उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ी. When mother finally returned home, अभी जो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी उनको डिस्चार्ज मिल गया और जब वो घर आए, नील वॉज डिलाइट to welcome her back. However, he made sure that he still continued to be self-reliant and responsible. वो अपने मम्मी का स्वागत करने के लिए उत्सुक था और उसने ये भी फिक्स किया था कि मम्मी आने पर भी वो मम्मी पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो सेल्फ रिलायंट बनेगा. मदर beamed with pride as father praised Neil for his self-reliance and self-confidence. जब पप्पा ने मम्मी को सब बताया कि किस तरह से नील ने मम्मी के एब्सेंस में स्कूल का पूरा टोटल जो प्रिपरेशन है खुद किया, तो ये सुनने के बाद मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा. सो दिस इज स्टोरी ऑफ नील. नाउ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस स्टोरी यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.